हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में भी आप देखोगे जो हमने पहले भी एक दो वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो टॉपिक है तो उसमें डिग्री 2 होती है, ठीक है ना। और डिग्री 2 वाले में मिड टर्म स्प्लिटिंग पहले भी करा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, वीडियो दोनों अपलोडेड है, तो वो भी देखना। वो वीडियोस इसमें इस चैप्टर में आपकी हेल्पफुल होगी। अभी जो हम फिलहाल करेंगे वो थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम्स में वो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो आप देखोगे जो हमारा 10th क्लास में जो है बेसिकली वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्यूबिक कितना है नहीं है, ठीक है ना। और क्यूबिक के भी क्वेश्चन हम करेंगे जो मतलब प्रोबेबली आ सकते हैं एग्जाम में। फिलहाल के लिए जो हमारा फोकस है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है आपको पता है, उसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है ना। डिग्री 2 होती है ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग पहले भी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कर चुके हैं ये सब चीजें, ठीक है ना। और इसको हमें कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं ये भी कर चुके हैं। बस आपको समझने वाली बात है ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके दो जीरोस आते हैं। जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू जो आती है उसका नाम होता है अल्फा, और दूसरी जो एक्स की वैल्यू आती है उसका नाम है बीटा, ठीक है ना। और अल्फा बीटा के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफिकली शो करते हैं इसको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है बेटा। तो एक बार समझना बच्चों, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती है, मतलब उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 होती है। डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 5x² प्लस 13x प्लस k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, जिसमें a b c अगर हम फाइंड आउट करें, a b और c, तो इसमें a क्या होगा, वेरी गुड 5 होगा, ठीक है ना। x² का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो x² का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, और x का कोफिशिएंट b होता है, तो b क्या होगा हमारा 13 होगा, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट वैल्यू जो अकेली बची वैल्यू वो आपकी c होती है, तो c यहाँ पे हमारा क्या है, k है, c हमारा क्या है, k है। अब इसने बोला है कि इसके दो एक जीरो है ना, मतलब 1 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अनदर। तो मतलब ये है कि अगर एक जीरो अल्फा है, एक जीरो अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा, 1 बाय अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अपॉन में। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ना, उल्टा। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 बाय अल्फा होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, खासकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अभी इस हिसाब से आप देखोगे तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो दो पॉलिनोमियल है, अल्फा है और बीटा जो है वो एक्चुअली 1 बाय अल्फा है। आप समझे नहीं कि एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका आप इस हिसाब से समझो कि हमको एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना, कि मान के चलो अल्फा तो अल्फा ही है, अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन जो बीटा है ना वो अल्फा का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय अल्फा हो जाएगा बेटा, समझ में है ना। बीटा जो होगा वो क्या होगा, 1 बाय अल्फा होगा। अब आप देखोगे ये भी एक रिलेशन बताया था मैंने, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप समझना बेटा,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा क्या है हमारा, बीटा है 1/अल्फा। ठीक है ना, तो हम मल्टीप्लाई ना करके हम ना ये वाला लेते रिलेशन, ये वाला ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है बेटा, जिसमें अल्फा तो अल्फा है और बीटा हमारा क्या है, बीटा है 1/अल्फा। अब इसमें सी देखो बेटा, सी हमारा क्या है, सी हमारा के है ना, और ए हमारे क्या है, ए हमारा 5 है। ठीक है बेटा, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, ऊपर नीचे तो आपको होता है कट होता है, तो जो डिवाइडेड है ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइडेड है ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। ठीक है ना, ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बट आपको ये बात ध्यान रखनी बेटा कि ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको इनकी क्या पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, या फिर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो के की वैल्यू 5 आ गई। और एक बात ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है ना, जिसमें से ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट वैल्यू सी होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसमें यह है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है ना, अल्फा और बीटा इसके जीरो दे रखे हैं, सच दैट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिख देंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। ओपन करेंगे, माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी। ठीक है ना बेटा, इस हिसाब से आप देखोगे तो a जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा बेटा, 1 होगा। और b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस p है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है c, वो होती है जो बाकी का जो बचा, और बाकी का क्या बचा बेटा, माइनस p और माइनस c। तो c हमारा क्या हो जाएगा, माइनस p और माइनस c। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, अब हमें ये दे रखा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है 0। तो सी की वैल्यू निकालनी है। अभी देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो, पहले अल्फा को इन दोनों से करो। ठीक है ना, अल्फा को इन दोनों से करेंगे बीटा प्लस 1 से, और फिर 1 को करेंगे बीटा प्लस 1 से। ठीक है बेटा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है। ठीक है ना, अल्फा को इन दोनों से करेंगे, फिर 1 को इन दोनों से करेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए अल्फा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अरे अभी तो बताया था मैंने, याद रखना, ये रिलेशन तो आपको याद ही रखना है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है ना, तो अल्फा इसमें अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए। ठीक है ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अभी एक बात ध्यान रखना बेटा, सी अपॉन ए, सी कितना है हमारा, सी हमारा ये दे रखा है, सी है माइनस पी माइनस सी, और ए हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से बी हमारा कितना है, माइनस तो ऑलरेडी है, देखो बेटा माइनस तो ऑलरेडी है, और फिर बी भी हमारा माइनस पी है अपॉन में 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आप देखोगे 1 तो नीचे है, उसको तो छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पी माइनस सी, और माइनस माइनस प्लस पी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखोगे एक प्लस माइनस, एक पी माइनस का एक पी प्लस का है, आपस में दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा माइनस सी को उधर ले जाएंगे तो सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू एक्चुअली क्या बचेगी, 1 बचेगी। सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में पूछ चुके हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अभी नोट कर लेना। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज ट्रू, मतलब एक जीरो दे रखा है 2, तो दूसरे के की वैल्यू फाइंड। ये तो बहुत इजी है, तो बेटा 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, मतलब आप देखो ना पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के,
और जिसमें से एक x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको, x की वैल्यू क्या दे रखी है, एक x की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है ना, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और जैसे ही आपको होता है x की वैल्यू पुट करते हैं तो इज इक्वल टू में क्या आता है बेटा, इक्वल टू में आता है 0, ठीक है ना। जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट कर दी पॉलिनोमियल में तो इक्वल में हमेशा 0 आता है ना। तो अभी आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, और जो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, और जो 10 है प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 आ जाएगी। बेटा क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन एक और कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज 2n-3। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है ना बेटा। जिसमें से आप देखोगे ए तो हो जाएगा हमारा, वैसे इसको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू, जीरोस जो होते हैं, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, हिंदी में इसको शून्य कहते हैं। जो जीरोस होता है वो होता है एक्स की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है वो एक तो दे रखी है 2 और एक दे रखी है -3, एक दे रखी है 2 और एक दे रखी है -3। अब इसमें पुट कर दो, पहले एक्स की जगह रखो 2, ठीक है ना, ठीक है। पहले x की जगह हमने 2 रखी, और आपको पता है जैसे ही हम पॉलिनोमियल में x की मतलब वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, जीरोस पुट करते हैं, तो इक्वल में हमेशा 0 आता है, इक्वल में हमेशा 0 आता है। ये बेटा 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो बस अभी 2 का स्क्वायर 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 2 और b = 0, बाकी 4 और 2 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2a + b = -6। ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। 2a + b = -6, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, ठीक है ना, -3 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो -3 स्क्वायर प्लस a + b इंटू -3 प्लस b = 0, ठीक है बेटा। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, इसको माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a - 3 प्लस b = 0, माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -a + b = -6। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट, देखो रखो 2a + b = -6, -3a + b = -6। वो दोनों में -6 नहीं आया तो -6 है, चलो क्या ही कर सकते हैं, साइन चेंज कर दो बेटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइन चेंज होंगे यहाँ पे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेट मी थिंक बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक आई थिंक, दिख तो नहीं रही कोई मिस्टेक, ठीक है, नहीं होगी फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्या चल रहा है ना, ये हट जाएगा, तो 5a = हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू भी आ गई 0, ठीक है ना। a की वैल्यू 0 आ गई, अब a की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2a + b = -6, a की जगह हमने पुट किया 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई -6। तो ध्यान रखना बेटा, a की वैल्यू आपकी आएगी 0 और b की वैल्यू क्या आएगी -6 आएगी। a की वैल्यू आएगी आपकी 0 और b की वैल्यू क्या आएगी -6 आएगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरोस ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें
कि क्या आना चाहिए, रिजल्ट जो होना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो बस कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं वैल्यू। पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 3 ही पुट करते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जो भी बचेगा उसका उल्टा हो जाएगा। अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम, ठीक है। तो 3x² माइनस 5x+4, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है तो इक्वल टू 0 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी वैल्यू थोड़ा है। तो आप देखो 9 माइनस 5 3 15 +4, ठीक है। 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 9 हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा 13, 13 माइनस 15 इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, -2 बच रहा है ना, हमको लाना है इक्वल, तो इसमें हमें प्लस, इसकी मतलब वैल्यू क्या होगी, +2 होगी। अगर इस हिसाब से देखोगे मतलब अब हमको लाना है 0। देखो -2 बचा हुआ है बेटा, समझने वाली बात है कि जो इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा ना वो आंसर नहीं है, उसका मतलब साइन चेंज कर देंगे ना वो आंसर होगा। कैसे, क्योंकि -2 तो बच रहा है अभी, लेकिन बचना कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे इसमें +2 कर देंगे। +2 करेंगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर -2 ना होके क्या है, +2 है। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें जो माइनस जो भी बच रहा है, अगर प्लस का बचता तो आंसर -2 आता, अगर -2 बच रहा है तो +2 आएगा। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। x² + x + 1, तो a इसमें जो होगा बेटा वो 1 होगा, क्योंकि a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है। b हमारा वो भी 1 होगा और c भी 1 होगा, है ना, तीनों ही 1 है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा और +1/बीटा। तो पहले तो इसको वो कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे अल्फा बीटा, अल्फा के टेबल बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा होता है वो तो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a। ए से ए कट जाएगा तो बचेगा -b/c, ठीक है, जिसमें से -b हमारा 1 है और c भी 1 है। अल्टीमेटली -1 इज योर आंसर। तो -1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये बेटा पहले क्वेश्चन आता था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पहले आता था, अभी काफी सालों से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं कराऊंगा, आप मुझे बता देना मैं करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये आता नहीं है तो इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ 1 zeros ऑफ दिस इज नेगेटिव ऑफ अनदर, तो बस वही है, इसमें भी जैसे हमने एक करा था ना रेसिप्रोकल वाला के एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वैसे कि अगर अल्फा अल्फा है और बीटा माइनस अल्फा है, क्योंकि दूसरे का क्या है वो नेगेटिव है, तो बीटा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ए बी सी देखो बेटा, ए होगा हमारा 4 और बी होगा हमारा -8k² - 40k, ये पूरा बी होगा क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट पूरा क्या होता है, बी होता है। और जो सी होगा वो आपका होगा -9, ठीक है ना, ठीक है। ए हो गया 4, बी हो गया ये पूरा और सी हो गया -9। अभी क्या होता है, अभी आप देखो इन दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा जो होता है बेटा वो -b/a होता है। अल्फा तो अल्फा ही है और जबकि बीटा आपका कितना है, माइनस अल्फा है, ठीक है ना। और -b की वैल्यू पुट करेंगे, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि b आपका यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव तो प्लस हो गया। 8k² - 40k, है ना, और अपॉन में 4, अपॉन में 4, ए क्या है हमारा 4 है। पहले तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ये भी, ठीक है। 4 ऊपर गया 0 से, मतलब यहाँ पे 0 हो गया बेटा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो गया। अब बचेगा 8k², इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी 8k कॉमन ले लो, 8k कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा k - 5 = 0, ठीक है ना। अभी ऐसे भी कर सकते हैं, दो वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि k की डिग्री 2 है,
तो 8k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक k की वैल्यू 5 आ जाएगी, एक k की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, What number should be subtracted from the polynomial this। देखो अभी एडेड वाला आया था क्वेश्चन, अभी सब्ट्रैक्टेड वाला है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टेड वाले में जो माइनस होता है ना वही होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 3 प्लस 4 9 9 और ये 13 हो जाएगा माइनस और 5 3 जा 15, इसका आंसर आएगा -2। लेकिन क्योंकि बोले सब्ट्रैक्ट क्या करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट यही करना है, -2 को हटा देंगे, ठीक है ना, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर -2 ही आएगा। ऐड के केस में साइन चेंज हो जाता है और माइनस जब भी पूछेंगे ना सब्ट्रैक्ट क्या करना है तो यही सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये बच रहा है ना बेटा, तो इसको हटा दोगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो -2 ही इसका आंसर है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, -2 ही होगा। Next, alpha and beta are zeros of this polynomial, then form a quadratic polynomial of this। अच्छा, तो पहले तो इसके अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा हमको तो पता नहीं है, ठीक है ना, तो फाइंड आउट करो जरा। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कई तरीके हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले भी लगा सकते हैं या फिर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। बता करना जरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करो, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, चलो ठीक है। जब तक ये बच्चे कर रहे हैं मैं बोर्ड पर करता हूँ, इधर नहीं देखना, बोर्ड पे नहीं देखना, ठीक है ना। देखो 6 3 जा 18 होगा, याद करो मैंने बेटा इसीलिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग सबसे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की ही की थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार उस वीडियो को, दोनों वीडियोस को विजिट करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस की नीड है तो मैं और क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कमेंट करना है। तो आप देखोगे मैंने उस वीडियो में कहा हुआ है कि पॉलिनोमियल जो है ना, ओ सॉरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ना, वो आपको बहुत बहुत सारी उसमें क्या कहते हैं चैप्टर्स में हेल्प करेगा। नॉट ओनली चैप्टर्स में, वो 8th 9th और 10th, इसमें तीनों में एक ही चीज कॉमन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको उसके बाद 11 12 में भी अगर आप मैथ्स लेते हो तो उसमें भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कैलकुलेशन में काम आता है। एक्स की वैल्यू जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा कोई भी इक्वेशन तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ वो अलग बात है अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व नहीं हुआ तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है ना। मैथ्स में 10th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसका नाम ही चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अलग है, अदरवाइज जनरली देखा जाए तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा। अब आप इसमें देखोगे 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है ना। अब 18 को फैक्टराइज करो, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 9 टाइम, 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम और 1 से करेंगे 1 टाइम। आपको क्या लाना है -7, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, और क्योंकि -7 लाना है तो 9 - 2 नहीं करना है बेटा, हमें करना है 2 - 9, क्योंकि -7 जब ही आएगा जब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा 6x स्क्वायर 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लो तो 3x प्लस 1 बचेगा, -3 कॉमन ले लो तो 3x प्लस 1 बचेगा, 3x प्लस 1 कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा 2x माइनस 3। जब आप वैल्यू निकालोगे x प्लस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी एक तो -1/3 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है ना। तो अल्फा आपका आ गया -1/3 और बीटा आपका आ गया 3/2। याद करो क्वाड्रेटिक को क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले में अल्फा बीटा हम निकालते थे ना, वो यहीं पे काम आएगा एक्चुअली। अब आपको देखना है कि जो नया पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा डबल है तो इसका डबल कर दो, मतलब अगर अल्फा आपका -1/2 है तो 2 अल्फा क्या होगा, तो -2/3 होगा कि नहीं होगा। अगर अल्फा आपका -1/3 है तो 2 अल्फा क्या होगा, -2/3। ऐसे अगर बीटा आपका है 3/2
तो 2 बीटा कितना होगा, तो 2 बीटा होगा 3/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा मतलब 3, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, तो अभी आपके नए अल्फा बीटा आ गए, और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तो वो होता है, याद रखना, नहीं कोई पता तो ध्यान रखना, अगर अल्फा बीटा से जीरो से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी आप देखो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है -3/2, तो पुट कर दो इसमें, अल्फा है हमारा -3/2। अभी आप बोलोगे यार अल्फा तो नहीं है, वो 2 अल्फा है, अरे 2 अल्फा ही तो न्यू अल्फा है भाई, 2 अल्फा ही तो नया अल्फा है, तो वो अल्फा में ही पुट होगी, तो -3, अरे उल्टा लिख दिया, -2/3 है, 3/2 लिख दिया, अभी हो जाता ना गलत, ठीक है। और बीटा है हमारा 3, और बीटा है हमारा 3, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, और इधर भी आप देखोगे अल्फा है हमारा -2/3 और बीटा है हमारा 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है बेटा। सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7/3 एक्स, और इसमें 3 से 3 कट जाएगा -2, ठीक है ना। और ज्यादा दिक्कत है तो इसमें क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो 3x स्क्वायर -7x -6 इक्वल टू 0, मैं समझता हूँ आप लोगों को एलसीएम आता होगा, तो 3x स्क्वायर -7x -6, और जो 3 डिवाइड में ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा इसका, तो आपका आप देखोगे 3x स्क्वायर -7x -6 जो है आपका ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका डबल यही निकलने वाला है, ठीक है ना बेटा। चलो नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ दिस, ठीक है ना, तो के की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत इजी है, जब अल्फा 1/अल्फा रखना होता है ना तो हम मतलब अल्फा इंटू बीटा रखते हैं। अभी रुको बताता हूँ मैं, पहले तो हमें ए बी सी बताना है, ए इसमें क्या होगा 4 होगा, बी क्या होगा -7 होगा, क्यों भाई, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट -17 मतलब बी होता है -17, और सी जो बाकी बचा वो सी हो गया, तो सी क्या हो गया माइनस, तो सॉरी के -4, सी क्या हो गया के -4, पानी देने के लिए, सी क्या हो गया के -4। अभी आप देखोगे अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा क्या है 1/अल्फा है, अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा क्या है 1/अल्फा है, तो अल्फा, तो ध्यान रखना अल्फा इंटू बीटा जो, अरे यार अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A, जबकि अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा क्या है 1/अल्फा, बीटा देखो ना 1/अल्फा है, ठीक है ना। और सी हमारा क्या है के -4, ए हमारा 4 है, ठीक है, ये तो कट हो जाएगा, 4 जो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के -4 माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक अल्फा है एक बीटा है, बीटा 1/अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर -4x प्लस के टचेस द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तब अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, है ना, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, दिक्कत क्या है, एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, और जब भी वैल्यू रखते हैं तो 0 आती है, तो अल्टीमेटली के की वैल्यू भी 0 ही हो गई, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था इसमें तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू इज मतलब बेसिकली 3:2, अब जीरोस आपके 3:2 है, तो देखो एक्स भी है के भी है, तो हम क्या करते हैं कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं, चलो ठीक है, तो अल्फा जो है आपका वो है 3t और जो बीटा है वो आपका है 2t,
क्योंकि रेशो में है तो कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, है ना, 3t और 2t। अब इसमें आप देखोगे कि अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा लो पहले, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा होता है बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो अल्फा हमारा 3t दे रखा है और बीटा 2t दे रखा है, सी हमारा दे रखा है 6। अभी आप देखो इसमें ए बी सी ध्यान रखना बेटा, इसमें ए बी सी जो होगा, ए होगा 1, बी होगा माइनस के और सी होगा 6, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सी की जगह रखेंगे 6, ए की जगह रखेंगे 1, इधर भी अल्फा प्लस बीटा मतलब 3t प्लस 2t, और माइनस बी की जगह रखेंगे माइनस के, मतलब माइनस माइनस कर जाएगा, के आएगा के अपॉन 1, ठीक है बेटा, बात समझ में आया ना, के अपॉन 1। तो यहाँ पे आप अगर इधर देखोगे तो 5t इज इक्वल टू के है, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, 5t आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई 5t, या t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, t की वैल्यू क्या आ जाएगी के अपॉन 5, है ना, t की वैल्यू क्या आ गई के अपॉन 5। और इधर आप देखोगे 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और जो 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो t की जगह रख देंगे, t की जगह रख देंगे के, ठीक है ना, k बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर इक्वल टू 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और जब k की वैल्यू निकालेंगे तो 25 जो होता है वो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है, ये बेटा प्लस माइनस है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 5, k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, इफ 1 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका 1 जीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल, तो अभी तो बताया था मैंने कि अगर अल्फा अल्फा है और बीटा क्या है 1 बाय अल्फा, मतलब उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इसमें एबीसी ध्यान रखना है, एबीसी क्या है, ए होगा बेटा के स्क्वायर प्लस के, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, कांस्टेंट वैल्यू सी होती है, और बी आपका होगा 68 और सी आपका होगा 6k, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा 1 बाय, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाय ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो अल्फा ही होगा, बीटा क्या होगा 1 बाय अल्फा हो जाएगा। सी आपका कितना है, सी आपका है 6k, ए क्या है, ए है के स्क्वायर प्लस के, ठीक है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 6k, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करो, ठीक है ना, जिस भी तरीके से करना चाहते हो। 68, ठीक है, ठीक है, करा तो सारा ठीक है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई, के की वैल्यू इसमें से फिर कैसे निकलेगी, ठीक है, के की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा बेसिकली। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मैं मतलब 4 चैप्टर में कराऊंगा, और हो सकता है मे बी इसमें कोई गलती भी हो सकती है, रेसिप्रोकल दे रखा है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए ये इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब जीरो के स्क्वायर का सम, ठीक है 40, ठीक है बेटा, जीरोस के स्क्वायर का सम अगर 40 है तो हमें निकालना है ये, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, ठीक है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 40, ठीक है ना। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, इधर साइड में सॉल्व कराता हूं कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा 2ab। तो इसको 2ab को इधर ले आओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पूरा क्या लिख सकते हैं,
ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या है ये कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, ठीक है बेटा। अब ए बी सी आपको यू मस्ट नो, ए हमारा यहाँ पे 1 होगा, बी हमारा होगा -8 और सी होगा के, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। माइनस बी की जगह रखेंगे -8 तो 8 आ जाएगा और नीचे 1, 2c हमारा कितना दे रखा है k दे रखा है और नीचे 1, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 2k इज इक्वल टू 40, 64 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 40 में से, तो आपका आएगा -24, ठीक है। और -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -24 को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कर देगा, 2 से कटेगा 12 टाइम, तो इधर आपकी जो के की वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी, 12, ठीक है ना बेटा। के की वैल्यू इसमें आगे पता नहीं लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं आई, कोई बात नहीं, देखेंगे शायद इसमें कुछ गलती रही होगी, ठीक है। इफ m एंड n आर, बेटा ध्यान रखना, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी दिक्कत लगे आप मतलब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हमें। इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो पहले तो ए बी सी लिख लो। a हमारा है 3, b हमारा है 11 और c हमारा है -4, ठीक है। तो m/n प्लस n/m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और mn हमारे क्या है जीरोज ही है, ठीक है ना। तो इसको उधर ले आओ, तो एलसीएम लेंगे तो m² n² अपॉन में mn। और अभी आपको मैंने बताया था ना m² और n² की वैल्यू क्या होती है, याद करो पीछे क्वेश्चन में कराया था, m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, यही तो होती है ना, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत है, इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर देंगे तो आ जाएगा m प्लस n होल स्क्वायर अपॉन mn और -2mn अपॉन में mn से mn कट जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब m प्लस n क्या होगा -b/a और ये होगा हमारा c/a -2। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो पहले तो वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं -11 सॉरी, b की वैल्यू क्या रखेंगे -11 और a की वैल्यू रखेंगे 3, इसका स्क्वायर अपॉन c की वैल्यू हमारी है -4 और a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं लेगी और इसको टू और साथ में -2, -11 का स्क्वायर होगा 121 अपॉन 9 और जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है, जो नीचे बीच वाला नीचे रह जाता है, तो ये हो जाएगा -4 और ऊपर 3 आ जाएगा और -2। पहले तो इसको 3 से कटेगी 3 टाइम्स और 11 तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा -12, 121/12 -2, एलसीएम लेके करेंगे 121 -24 अपॉन 12, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा आपको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -145 अपॉन 12, -145 अपॉन 12, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा, देख लेना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मेन बात पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, उसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। फिर से यही है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है बेटा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना पहले भी कि ये अब आता नहीं इतना, ठीक है ना, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे, ध्यान नहीं दिया। अब k प्लस वाई इज द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आपको हमें k की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो k प्लस वाई फैक्टर, तो y की वैल्यू k आ जाएगी, देखो k प्लस वाई फैक्टर तो y प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -k, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -k। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों में, इसमें -k पुट कर दो, तो p y इज इक्वल टू है y² प्लस 2y -15, तो y की जगह हम रखेंगे -k, ठीक है। जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल में क्या आता है, 0 आता है बेटा, -k का स्क्वायर k² -2k
-15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर इसको हमें वो क्या कहते हैं, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k-5k -15 = 0। k कॉमन आ जाएगा तो k + 3 बचेगा, इसमें -5 कॉमन आएगा तो इसमें k + 3 बचेगा, k + 3 कॉमन ले लेंगे। अभी देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ भी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बेटा आएगा ही आएगा, हर चैप्टर में लगभग आएगा। तो k की वैल्यू एक -3 आ जाएगी और एक k की वैल्यू 5 आ जाएगी, दो आएंगी k की वैल्यू, ठीक है ना। अब उसमें पुट कर दो, तो इसमें भी k की वैल्यू, क्योंकि y = क्या है, y = -k है, ठीक है ना। चलो पहले करते हैं, पी वाई इक्वल टू दे रखा है y³ + a, जबकि y की वैल्यू क्या है -k, और जैसे हमने -k पुट किया इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब k की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पहले -3 रखनी है, -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक तो -27 आ जाएगी, और एक बार 5 रख देंगे, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, एक बार इधर 5 रख देंगे k की जगह, तो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका -125, क्योंकि माइनस भी है ना, ठीक है, प्लस a, और जो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी 125, ठीक है बेटा। a की भी दो वैल्यू आएंगी, एक -27 और एक आएगी 125, ठीक है बेटा, नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। ऑब्टेन जीरोस एंड वेरीफाई, अरे भाई ये तो हमने करा ही हुआ था, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करा हुआ है, याद करो, है ना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, √3 को √3 से करेंगे 8 × 24, 24 को ऐसे कट करो, 24 क्या होता है, 8 × 24 होता है ना, 8x - 3x हो जाएगा, देखो ऐसे ही कर देते हैं, 4√3x², 8x - 3x, अभी कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आएगा 4x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा √3x + 2, इसमें हम ले लेंगे -√3 कॉमन लेंगे, तो इसमें भी बचेगा अंदर √3x, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन आ जाएगा, +2, ठीक है बेटा, √3x + 2, और इसमें बचेगा 4x - √3, ठीक है। x की वैल्यू निकाले ना, -2/√3, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/4, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा बीटा आ गए, अल्फा आ गया -2/√3 और बीटा आ गया आपका √3/4, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको यू मस्ट नो कि अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है ना। अभी क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू है -2/√3 और बीटा की वैल्यू है √3/4, और माइनस बी हमारा कितना 5 है, ठीक है, और ए है 4√3 है, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे ऊपर नीचे आएगा, ओहो नीचे आएगा 4√3, है ना, और इसको करोगे 4 × 2 = 8, और इसको करोगे √3 ठीक है। तो इसमें आप देखोगे प्लस माइनस माइनस, अरे माइनस भी तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी देखोगे तो -5 4√3 इसका, और इसका भी देखोगे तो -5 4√3, मतलब दोनों सेम है तो वेरीफाइड है, ये सेम है तो वेरीफाइड है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करके देखो, अल्फा इंटू बीटा मतलब -2/√3, और बीटा हमारा कितना है √3/4, और c कितना है -2√3, और a कितना है हमारा 4/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 1, तो यहाँ तो आ जाएगा -1/2, और यहाँ भी वही आना चाहिए, √3 से √3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ भी 1/2 ये आ रहा है भाई, -1/2, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, वेरीफाइड ऐसे करते हैं, वेरीफाइड करते हैं पहले हम जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है ना।
एक तरफ अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, एक बार बी और सी की वैल्यू रख देंगे, इक्वल आ गया तो वेरीफाइड है। सेम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे, सी अपॉन ए की वैल्यू रख देंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is 8 and the product of the zeros is -52। अरे भाई, अगर अल्फा अगर 8 है और अल्फा इंटू बीटा है अगर -56, भाई क्या ही दिक्कत है। तो अल्फा को इधर डिवाइड कर देंगे तो बीटा आ जाएगा -56 अपॉन अल्फा। अल्फा कितना है, 8 है, 8 7 56 होता है तो -7। बीटा हमारा कितना आ गया, -7। अभी क्या है, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स। जब अल्फा और अल्फा बीटा दे रखे हो बेटा, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है या जो उसको निकालने के जो भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी होती है, वो होती है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। पहली बात तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना, प्लस मत लगा देना गलती से, और यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस के बाद क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना, मतलब जो पूरी स्टेटमेंट होती है वैसे तो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो दोनों को जोड़ दो भाई। अल्फा है आपका 8 और बीटा है -7, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 8 -7 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो -x हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे 8 7 56। ठीक है ना, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है ना, एक रुकना बच्चों, रुको। तो अभी क्या है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा, और क्वेश्चंस हमारे पास बहुत है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, जो भी डाउट है पूछना है। ठीक है ना, चलो इसको खत्म करो।